सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपने कक्षा 5 की सुरभि पुस्तिका के द्वादश पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए। इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 है। चित्रम दृष्ट्वा अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखन्तु। चित्र देखकर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको चित्र जो दिखाई दे रहे हैं इनको देखते हुए आपको अपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है एतस्य पुष्पस्य किम नाम। एतस्य पुष्पस्य का अर्थ है इस फूल का, किम माने क्या नाम है, इस फूल का क्या नाम है। इस चित्र में जो आपको फूल दिखाई दे रहा है इसका नाम गुलाब का फूल है। तो आप अपने गुलाब के फूल की संस्कृत यहाँ पर लिखते हुए वाक्य पूर्ण कर लेंगे, जो है आपका पाटिल पुष्पम। वाक्य बनेगा एतस्य पुष्पस्य नाम पाटिल पुष्पम अस्ति। इस फूल का नाम गुलाब का फूल है। अस्य कहा वर्णः, अस्य माने इसका, कहा माने क्या, वर्णः रंग है, इसका क्या रंग है। इस फूल का क्या रंग है यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। उत्तर है आपका अस्य वर्णः पाटिलः अस्ति। इसका रंग गुलाबी है। इस प्रकार आपको यह कार्य करना है। दूसरे वाला प्रश्न है आपका खा वाला भाग में एषः कहा, यह क्या है। इस वाले चित्र में आपको जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में पूछा गया है कि यह क्या है। इस चित्र में आपको खरगोश दिखाई दे रहा है। खरगोश की संस्कृत होती है आपकी शशकः। तो आप अपने शशकः को यहाँ पर भरेंगे, वाक्य हो जाएगा एषः शशकः अस्ति। यह खरगोश है। अस्य कः वर्णः, इसका क्या रंग है। अस्य वर्णः श्वेतः अस्ति, इसका रंग सफेद है। गा वाला भाग है एषा कः, यह क्या है। इस चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में पूछा गया है कि यह क्या है। चित्र में आपको भालू दिखाई दे रहा है। भालू की संस्कृत होती है भल्लूकः। तो आप अपने इस प्रश्न का उत्तर देंगे एषः भल्लूकः अस्ति, यह भालू है। अस्य कः वर्णः, इसका क्या रंग है। आप अपने चित्र में देख सकते हैं भालू का रंग काला है। तो आप अपने उत्तर में लिखेंगे कृष्णः। वाक्य बनेगा अस्य वर्णः कृष्णः अस्ति, इसका रंग काला है। घा वाला भाग है एतत् किम, यह क्या है। यहाँ पर आपके चित्र में आपको पत्ता दिखाई दे रहा है। यह आपका नपुंसकलिंग का पद है, इसलिए यहाँ पर एतत् आया है। एतत् माने यह। आपके एषा माने भी यह होता है, लेकिन यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। एतत् किम का अर्थ है यह क्या है। इस चित्र में आपको पत्ता दिखाई दे रहा है। तो आप अपने पत्ते की संस्कृत जो आपका पत्रम और पर्णम होता है उनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि पत्रम आपका पेज के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन पर्णम आपका पत्ते के लिए ही प्रयोग होता है। मैंने यहाँ पर दोनों ही लिखे हुए हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। एतत् पत्रम अस्ति या एतत् पर्णम अस्ति। अस्य कः वर्णः, इसका क्या रंग है। पत्ते को आप देख रहे हैं कि यह हरे रंग का है। तो आप वाक्य में लिख सकते हैं हरितः। अस्य वर्णः हरितः अस्ति, इसका रंग हरा है। यहाँ वाला भाग है एतत् किम, यह क्या है। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं कि एक अनार का फल है और जो आपके फल होते हैं वह नपुंसकलिंग के होते हैं, इसलिए यहाँ पर एतत् प्रयोग किया गया है। एतत् किम का अर्थ है यह क्या है। अनार की संस्कृत होती है दाड़िमम, उसको आप अपने उत्तर में लिखेंगे। वाक्य बनेगा एतत् दाड़िमम अस्ति, यह अनार है। अस्य कः वर्णः, इसका क्या रंग है। आप चित्र में देख रहे हैं कि अनार आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है। लाल की संस्कृत होती है आपकी रक्तः, उसको आप भरने के बाद हो जाएगा अस्य वर्णः रक्तः अस्ति। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क नहीं है, पूर्ण विराम है। इसका रंग लाल है। प्रश्न संख्या 2 है मेलनम कुरुत, मेल कीजिए। आ वाले भाग का आपको बा वाले भाग के साथ मेल करना है। यहाँ पर रंगों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपको रंग दिखाई दे रहे हैं जो इन्होंने गोले में बनाए हुए हैं। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ। यहाँ पर जो आपके का खा गा लिखे हुए हैं वह आपके रंगों के अनुसार ही लिखे हुए हैं। इसको आप समझ लीजिए। का वर्ण है आपका रक्त वर्ण, जो लाल रंग होता है वह आपका यह वाला है।
पीतवर्णः, पीतवर्ण जो होता है आपका पीला रंग, वह आपका ये वाला है। हरितवर्णः, हरितवर्ण आपका हरा रंग है। नीलवर्णः, नीला रंग आपका ये वाला है। पाटिल वर्णः, पाटिल वर्ण का अर्थ आपका होता है गुलाबी रंग, जो आपका यह वाला है। केसर वर्णः, केसर वर्ण है आपका केसरी रंग, जो आपका यह है। कृष्ण वर्णः, कृष्ण वर्ण का आपका होता है काला रंग, जो आपका यहाँ पर गोले में भरा हुआ है। इस प्रकार आप यह प्रश्न कर लीजिए। यहाँ पर आपकी बुक में इन्होंने इंद्रधनुष बनाया हुआ है, उसके रंग भी मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ। जैसे पहले जो आपका रंग है वह आपका है रक्तवर्ण लाल रंग, दूसरा है आपका केसर वर्ण केसरी, तीसरा है आपका पीतवर्ण पीला रंग, जो आपका चौथा रंग है वह आपका हरितवर्ण हरा रंग, पांचवा आपका नीलवर्ण नीला रंग है। उसके बाद जो आपका डार्क ब्लू आप कहते हैं कि गाढ़ा नीला, वह आपका है नाविक नीलवर्ण। उसके बाद आपका बैंगनी अंत में कलर है वह आपका होता है शोण वर्ण। इस प्रकार आपके इंद्रधनुष के रंग भी यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ, आप इसको भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, चित्रं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको जो चित्र दिया हुआ है उसके नीचे इन्होंने प्रश्न लिखा हुआ है, उसका उत्तर आपको अपने चित्र को ध्यान में रखते हुए देना है। प्रश्न है आपका, कहाँ नारिकेल जलम पीबती, कौन नारिकेल यानी कि नारियल पानी पी रहा है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका बाल कहाँ नारिकेल जलम पीबती, बालक नारियल पानी पी रहा है। यह आपका जो चित्र है इसमें बादल बरस रहे हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया है कहाँ वर्षति, कौन बरस रहा है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका मेघा वर्षति, बादल बरस रहे हैं। गा वाला प्रश्न है, कहाँ प्रकाशम यच्छति, कौन प्रकाश देता है। इसका उत्तर आपको अपने चित्र के अनुसार देना है। चित्र में सूर्य प्रकाश दे रहा है, उत्तर हो जाएगा सूर्य है प्रकाशम यच्छति, सूर्य प्रकाश को देता है। घा वाला प्रश्न है, आकाशे कहाँ उड़यति, आकाश में कौन उड़ रहा है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका आकाश में यदि आप देखेंगे तो चिड़िया उड़ रही है। आपके इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर चटका उड़यति। यहाँ पर मैं आकाश से लिखना भूल गई हूँ, आप इसको लिख लीजिए। प्रकार आपका प्रश्न का उत्तर होगा आकाशे चटका उड़यति, आकाश में चिड़िया उड़ रही है। यहाँ वाला प्रश्न है, वृक्षात् किम पतति, पेड़ से क्या गिर रहा है। आप अपने चित्र में देखेंगे तो पेड़ से आपको पत्ते गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पत्ते की संस्कृत मैंने आपको पर्णम और पत्रम बताई है, तो यहाँ पर भी मैंने आपका ऑब्लिक में पर्णम और पत्रम लिखा हुआ है, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। वृक्षात् पर्णम पतति, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वृक्षात् पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिर रहा है। चा वाला प्रश्न है, कहा कृषति, कौन जोत रहा है। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे एक किसान हल से अपना खेत जोत रहा है, तो आप अपने इस प्रश्न का उत्तर देंगे कृषकः कृषति, किसान जोत रहा है। प्रश्न संख्या 4 है, चित्राणि विविधै वर्णै रंजयन्तु नामानि च लिखन्तु, चित्रों को विभिन्न प्रकार के रंगों से आपको रंगना है और उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पर आपके चित्र को मैंने रंगा नहीं है, केवल मैंने उनके नाम लिखे हुए हैं। यह कार्य आप स्वयं कर सकते हैं। जो आपके यहाँ पर चित्र हैं उनको आप अपने अनुसार अपने ही रंग में रंग दीजिए। यहाँ पर जो आपका चित्र है वह एक गेंद का चित्र है, गेंद की संस्कृत होती है आपकी कंदुकम। यह आपका घर का चित्र है, घर की संस्कृत होती है गृहम। इस चित्र में खरगोश आपको दिखाई दे रहा है, खरगोश की संस्कृत होती है शशकः। इस चित्र में घोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, घोड़े की संस्कृत होती है अश्वः। यहाँ पर इस चित्र में 2 भिंडी बनी हुई है, भिंडी की जो संस्कृत है वह आपकी भिंडी का या भिंडी कहा, इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आप यह कार्य पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने चित्रों में रंग जरूर भरना है, जो आपको अपने अनुसार ही भरना है। यहाँ पर यह पाठ का अभ्यास कार्य आपका पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले पाठ के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।